राजा रघुवंशी केस मामले में अब धीरे धीरे एक एक गुत्थी सुलझती जा रही है। पहला वार किसने किया, दूसरा वार किसने किया, तीसरा वार किसने किया। जब ये हमले हो रहे थे राजा रघुवंशी पर तो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ थी, उसके मोबाइल का क्या किया गया, राजा राज कुशवाहा जो है वो इंदौर में क्यों बैठा हुआ था, इसके सारे गुत्थी जो है वो शिलोंग पुलिस ने सुलझा लिए हैं। सुलझाने का अभी फ़िलहाल दावा किया जा रहा है। वहाँ के एसपी ने ये कहा है कि ये सारे जो है सीन रिक्रिएट किए गए हैं और हूबहू वही चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये अंजाम दिया जा रहा था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, तो सोनम रघुवंशी वहीं पर मौजूद थी। यानी कि जब पहला वार विशाल ने किया तब भी सोनम वहीं पे मौजूद थी और अपने आंख के सामने ये चीज होती हुई देख रही थी। वहीं दूसरा वार जब आनंद ने किया तब भी सोनम रघुवंशी वहीं थी और देख रही थी। तीसरा वार आकाश ने किया था, वो भी सोनम रघुवंशी के आंखों के सामने। यानी कि उस निर्दयी सोनम रघुवंशी अपने आंखों के सामने अपने पति को मरवा रही थी और वो उसका नज़ारा वो अपने आंखों में कैद कर लेना चाहती थी, आंखों के सामने देख रही थी। कुछ दिन पहले तो उसने सातों जन्म साथ रखने का वादा किया था और अपने ही आंखों के सामने अपने पति को मरवाकर उस पर हमले करवाकर अपने आंखों के सामने देख रही थी। इस निर्दयी औरत के लिए क्या कहा जाए। उसके मोबाइल को सोनम रघुवंशी ने पहले तोड़ा और फिर जो उसके साथ गए थे उसने उसके मोबाइल को, राजा रघुवंशी के मोबाइल को तोड़ा। यानी कि शिलोंग पुलिस जो है सारे गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। वहीं शिलोंग पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये जांच की आंच जो है वो सोनम रघुवंशी के परिवार तक भी जाएगी। इंदौर में भी पुलिस मौजूद है। इंदौर में भी पुलिस जो है सोनम रघुवंशी के घर वालों से पूछताछ करेगी कि उन्हें इस मामले में जानकारी थी या नहीं थी। अगर थी तो वो भी शक के घेरे में, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यही नहीं, जब हत्या हो गई उसके बाद जो है राजा रघुवंशी को खाई में फेंका गया। खाई में इन तीनों ने मिलकर फेंका और सोनम रघुवंशी वहीं देखती रही एकटक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज कुशवाहा वहां क्यों नहीं मौजूद था। जो ये लव ट्रायंगल की बात चल रही है, जो राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसके लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसने इस हत्याकांड में शामिल होकर के राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, वो राज कुशवाहा वहां क्यों नहीं था। इस पर भी जो है पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा नहीं चाहता था कि मेरा नाम इसमें आए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पुलिस जब जांच करेगी, जब लाश मिलेगी तो आंच तो है उस पर आएगी ही। पुलिस कस्टडी में सभी हैं, पांचों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। जांच जारी है, सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तार से तार को जोड़ा जा रहा है कि आखिर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके से, शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो एक रिश्ते को तार तार करने वाला था। एक पत्नी जो अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, उस पत्नी ने उस रिश्ते को तार तार कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अगर यही करना था तो शादी नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से शादी करके अपने पति को
उसने मार डाला, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। इससे आम इंसान भी सुनकर उसकी रूहें कांप जा रही हैं कि किस तरीके से एक पत्नी इस हद तक जा सकती है, एक औरत इस हद तक जा सकती है कि शादी के बाद अपने पति की हत्या कर दे और किसी को जानकारी ना हो। लाखों रुपए जो है वो अपने पति को मारने के लिए खर्च कर रही है। ये सवाल हमारे समाज में, हमारे बीच कौंध रहा है कि आखिर ऐसी सोच कैसे कोई पत्नी, कोई औरत ला सकती है। अगर शादी नहीं करनी है, रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। जब तुम इतना हिम्मत रखते हो कि मैं शादी के बाद किसी की हत्या कर दूंगी, तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मैं शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम हत्या कर सकती हो, हत्या करवा सकती हो, तो तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कह सकती कि मुझे राज कुशवाहा से शादी करनी है। इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम किसी की हत्या करवा दोगी। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। और ये हमारे समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है जिसे बदलने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि मैं हत्या कर दूंगा और बच जाऊंगा। ये आज के समय में संभव नहीं है और शायद सोनम कुशवाहा ने ये सोचा भी नहीं होगा। लाश तो उन्होंने फेंक दी खाई में, सोचा कि ये लाश मिलेगी नहीं, जानकारी होगी नहीं, बोल देंगे कि हाँ ये पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।